खबर यूपी के झांसी से है, जहां अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में झांसी जनपद के बड़ा गांव निवासी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की छात्रा संजना कुशवाहा द्वारा छात्रवृत्ति न मिलने के कारण आत्महत्या कर लिए जाने को लेकर आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस ज्ञापन में जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा ने बताया कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की बीपीईएस की छात्रा ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन समाज कल्याण विभाग और सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण छात्रा को छात्रवृत्ति नहीं मिली, जिससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर ली। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा ने कहा कि छात्रा के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिस कारण संजना को छात्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ी, लेकिन सरकारी सिस्टम में कमजोरी और अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक जरूरतमंद गरीब छात्रा को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी। इसमें दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुशवाहा ने कहा कि इस घटना से संजना के परिवार ने ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश ने एक होनहार प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी खो दिया है, जिसकी पूर्ति करना अब किसी के लिए भी संभव नहीं है। महासभा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनीराम कुशवाहा ने कहा कि संजना कुशवाहा ने प्रशासन की लापरवाही के कारण अपनी जान दी है। सरकार को आर्थिक मदद तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। संजना के परिवार को न्याय नहीं मिला तो कुशवाहा समाज आंदोलन व प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। इस अवसर पर देवी सिंह कुशवाहा, परमानंद कुशवाहा, शालिग्राम कुशवाहा, जयराम कुशवाहा, पुरुषोत्तम कुशवाहा, आरडी फौजी, राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, पूर्व पार्षद किशोरी लाल कुशवाहा, मातादीन फौजी, आरके फौजी, लखनलाल फौजी, प्रदीप कुशवाहा, अमित कुशवाहा, भगवान दास कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, चंदन कुशवाहा एडवोकेट आदि बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ऐसा है, आज कुशवाहा समाज का ये प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिला है और उनसे ये मांग की है कि जो अभी एक हफ्ते पहले संजना कुशवाहा ने आत्महत्या की है, उस पर डीएम साहब एक कमेटी गठित करें और उसमें जो दोषी लोग हों उन्हें दंड मिले। इसके लिए हम लोग कल वहाँ भी गए थे स्पॉट पर, तो वहाँ अगर आप जाएंगे देखेंगे, आपके बहुत पत्रकार थे, अगर उस लड़की के मेडल आप देखेंगे तो देख के बड़ा दुख होता है कि वो बड़ी होनहार लड़की थी और वो बुंदेलखंड में प्रथम भाला फेंक में और उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की छात्रा थी, लेकिन उसके साथ अन्याय हुआ। वो छात्रवृत्ति के लिए बैंक गई, बैंक के बाद वो पिछड़ा वर्ग आयोग के जो वो हैं अधिकारी उनके पास गई, लेकिन कहीं से कोई उनको न्याय नहीं मिला। तो विकास भवन में जाके उसने ये कहा अधिकारियों से कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो वहाँ भी इस तरह के मूर्ख और अधिकारी बैठे। उनने कहा ऐसे तो बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, और उसी डिप्रेशन में उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। अगर आप मौके पर जाएंगे देखेंगे तो कितनी होनहार लड़की है। वो भैंस लगाती थी, वो गोबर उठाती थी और इस काम करने के बाद अपना भाला फेंकती थी। उसके दादा और पापा ने बताया कि भाला फेंकती थी और लंबी कूद के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था, तो वो वैसी लाइनें बनाई थी कि वहाँ से, और वेट लिफ्टिंग के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। तो जो सब्बल होता है, सब्बल में चकिया के वो जो पार्ट होते हैं उनको बिदा के वो वेट लिफ्टिंग करती थी। तो इस तरह की होनहार लड़की के साथ अन्याय हुआ। हमारी आपसे भी एक निवेदन है, आप मीडिया के माध्यम से सरकार जो पॉलिसी बनाती है वो पॉलिसी तो बनाती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं करती है। जो भी पॉलिसी बन रही है वो आज तक, चाहे वो 2 इंजन की सरकार हो चाहे 4 इंजन की सरकार हो, आज किसी भी क्षेत्र में देख लें आप, वहाँ किसी को न्याय नहीं मिल रहा। ये हमारी आपसे अपेक्षा है। तो हमारा ये है कि आप शासन प्रशासन से मांग करें कि ऐसे लोगों को न्याय मिले और शासन जो भी नीति निर्धारित करे, शासन जो भी घोषणाएं करे, ऐसा है तो उसका क्रियान्वयन हो, छात्रों तक वो चीज़ें पहुँचें, गरीबों तक वो चीज़ें पहुँचें। जो बैकवर्ड और दलित के लोग हैं उनके साथ अधिकतर अन्याय होता है, छात्रवृत्ति उनकी रोक दी जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप लोगों के माध्यम से आप भी ये प्रयास करें कि सरकार जो योजनाएं बना रही हैं उसका क्रियान्वयन होना चाहिए।
जो उसके लाभार्थी हैं उनको लाभ मिले। आज आप देखिए कि सरकार की निरंकुशता कि ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई एमएलसी और जिला पंचायत के अध्यक्ष के क्षेत्र में भी वो आता है, एक सिंगल व्यक्ति उस परिवार को ये सांत्वना देने नहीं गया कि नहीं आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको न्याय मिलेगा। आज तक की तारीख में कोई नहीं गया। तो हमारी आपसे मांग है कि आप इस बात को उठाएं।